तो बेटा फिर नेक्स्ट आता है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत इशू। खिलाफत जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा जाता है किसी के खिलाफ जाना, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। खिलाफत मूवमेंट आया क्यों? जब रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, देखो रॉलेट एक्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। रॉलेट मूवमेंट के अगेंस्ट जो रैलीज निकाली जा रही थी, उन रैलीज में कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्यों थी कि ये देखा गया कि ये जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट मतलब जो सत्याग्रह लॉन्च किया, पूरे इंडिया में नहीं हो रहा था, पूरे इंडिया में मतलब लिमिटेड था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो नेक्स्ट इंटेंशन था वो क्या था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब जो मास मूवमेंट है वो और ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग होना चाहिए, तभी कुछ होगा। लेकिन अब यहाँ पे बेटा सारे लोगों को फ्रंट में लाने के लिए महात्मा गांधी के सामने एक चैलेंज था। वो क्या था? हिंदू और मुस्लिम। क्या था? हिंदू एंड मुस्लिम को यूनाइट करना। और यहाँ पे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी कहां से मिली? आप लोगों ने, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रीस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भाई ग्रीस में किसका राज था? ग्रीस में राज था ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर कहाँ का था? ऑटोमन एम्पायर था टर्की का। टर्की के जो लोग थे उन लोगों ने किस पे राज करके रखा था? उन्होंने ग्रीस नाम का जो देश था इसको ऑक्यूपाई करके रखा था। अब ऑटोमन एम्पायर वहां से क्या हो जाता है? ऑटोमन एम्पायर का वहां से फॉल हो जाता है, मतलब पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये लोग अंग्रेज जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग टर्की में पहुंच जाते हैं और टर्की में पहुंच के भाई वहां का जो सबसे बड़ी जो मुस्लिम्स की जो पोजीशन थी, जो टाइटल थी, एक जो किसी एक पर्सन को दी जाती थी, उस टाइटल को बोलते थे खलीफा। खलीफा जैसे कि ना सबसे बड़ा मतलब गुरु समझ लो, ठीक है। वो खलीफा जो था उसकी पावर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पावर को जब खत्म कर दिया तो सारे के सारे जो मुस्लिम्स थे वो क्या थे? वो गुस्साए थे इस बात से, ठीक है। तो ये जो इशू था ये धीरे धीरे कहाँ आने लगता है? खिलाफत मूवमेंट, खलीफा का जो इशू था बेटा ये आ जाता है इंडिया में। जब ये इशू इंडिया में आ जाता है तो यहाँ पर दो लोग इस इशू को बहुत ज्यादा उठाते हैं, इनको बोलते हैं अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, इनका नाम, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। सो दो भाई थे, एक भाई का नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, और दूसरे भाई का नाम था शौकत अली, शौकत अली। ये दोनों के दोनों भाई क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों भाई से कौन मिलते हैं? महात्मा गांधी मिलते हैं। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की लाठी बना देता हूँ, ये उनके छोटे थोड़े से बाल, ये उनका चश्मा, और ये हो गए हमारे महात्मा गांधी तैयार, ठीक है। या फिर हम नीचे लिख भी देते हैं एम जी, आपको याद रहे, एम फॉर महात्मा और जी फॉर गांधी, ठीक है। अब महात्मा गांधी इन दोनों ब्रदर से मिलते हैं, किससे किससे मिलते हैं? अली ब्रदर से मिलते हैं, दैट इज मोहम्मद अली और शौकत अली। और इनसे मिलके बात होती है कि भाई ये जो अंग्रेज हैं ये इन्होंने ये खलीफा की जो पावर है इसको खत्म करके ठीक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से एक खिलाफत इशू उठ जाता है और ये खिलाफत एक मूवमेंट बन जाता है इंडिया में। खिलाफत, अब मतलब जो अभी देखो अभी तक का जो मूवमेंट हो रहा था उसमें मुस्लिम्स नहीं थे। अब लेकिन गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिलाने का सोच लिया, और यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ पे जो मुस्लिम्स जो थे वो भी क्या हो गए? हिंदूज के साथ एक हो गए। आपको समझ में आया खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुआ? 1919 मार्च में हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीस जो कंट्री है वहां पे ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है। तो भाई वहां पे जो टर्की, अब ये जो ऑटोमन एम्पायर कहाँ का था? टर्की था। अंग्रेज टर्की में पहुंच जाते हैं और भाई वहां पे क्या करते हैं? वहां पे भी रूल करने लगते हैं, और वहां का जो सबसे बड़ा टाइटल होता है, जो सबसे बड़ा गुरु होता है खलीफा, उसकी पावर्स को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस चीज को लेके मुस्लिम्स गुस्सा जाते हैं, और फिर गांधी जी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ये देखने के लिए कि भाई अब हिंदू और मुस्लिम्स को क्या कर सकते हैं? एक फ्रंट पे लाके हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं।